हाय बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति। इसके पहले हम लोग 21 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज हम लोग लगाएंगे 22वां क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में 16,0813 को लिखा जाता है। मतलब इसमें जो है शब्दों में लिखा हुआ है, इसको हम लोग संख्या में लिखेंगे। तो बच्चों देखिए कितना लिखा हुआ है, 16 लाख। तो पहले हम लोग 16 लाख लिखेंगे। तो 16 लाख देखिए, पहले 16 लिख देंगे और लाख में कितना जीरो होता है, 5। तो हम लोग 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए, हुआ 16 लाख। बच्चों इसके बाद में कह रहा है 800। देखिए 100 जो है, 100 में 3 अंक होता है, इस प्रकार से हम लोग 800 लिख देंगे। इसके बाद में कह रहा है 13, तो इस प्रकार से हम 13 लिख देंगे। इसके बाद सभी को इस प्रकार से जोड़ देंगे। ठीक है, ये बच्चों इस प्रकार करने से जो है गलत होने का चांस एकदम ना के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए हो गया 16,0813। इस प्रकार से लिखने के बाद जोड़ देंगे इसको। तो देखिए 3 लिख देंगे, इसके बाद 0 0 और 1 जोड़ने पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 और 8 जोड़ने पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये पूरा 16 इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16,0813। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिखा जाएगा अंकों में। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। तो उत्तर हम लोग मैच करवाएंगे, कहाँ पे है देखिए, तीसरे नंबर में जो है उत्तर मैच कर रहा है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या होगा। बच्चों इसमें पूछ रहा है 5 के स्थानीय मान। तो ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 214। ठीक है, यहाँ पे हम काट दे रहे हैं 214.56। ठीक है, 214.56 और कह रहा है इसका स्थानीय मान। देखिए बच्चों इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा। देखिए पहले का हो जाएगा 6 सिर्फ, ठीक है, और दूसरे का हो जाएगा कितना, 5 और 0, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे दशमलव लगा है, तो दशमलव खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर दशमलव हम 5 लगा देते हैं, तो इसको अगर ख़त्म करेंगे यानी कि दशमलव हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/10। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो ये दशमलव खत्म हो जाता है। ठीक है, दशमलव खत्म करने के लिए जितने अंक के बाद जो है ये लगा रहता है, इसी हिसाब से दशमलव के स्थान पे 1 और इसके स्थान पे 0 लिख देते हैं, तो ये दशमलव खत्म हो जाता है। तो बच्चों देखिए ये दशमलव के बाद लिखा हुआ है, तो ये 50 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 50 और दशमलव खत्म करने के लिए देखिए यहाँ पे है दशमलव, मतलब ठीक है 2 अंक के बाद है, तो हम इसमें जो है एक दशमलव के स्थान पे 1 लिखते हैं और इसके बाद जो है जितनी संख्या रहती है उसके स्थान पे 0 लगाते हैं। तो इस प्रकार से 2 संख्या है, तो इस प्रकार से हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ से 0, यहाँ से 0 1 काट देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 5/10। तो मतलब ये हो गया इसका, ये 5 का 10वां भाग है। ठीक है, ये 5 का कितना भाग है, 10वां भाग। इसको 5 का 10वां भाग कहेंगे या 10वां हिस्सा कहेंगे। तो इसमें देखिए उत्तर में देखिए तीसरा वाला मैच कर रहा है, ये वही लिखा हुआ है 5/10। ठीक है, 5/10 यानी कि 5 का, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5 का 10वां भाग। ठीक है, 5 का 10वां भाग यही होता है बच्चों। तो यही उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। ठीक है बच्चों, ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब 24 में देखेंगे, 24 में लिखा हुआ है 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसमें 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या पूछा है। तो ये जो संख्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। तो सबसे छोटी बनाने के लिए सबसे पहले 1 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 1 लिखेंगे, इसके बाद 0 लगा देंगे ये छोटा बनाने के लिए। इसके बाद सबसे बड़ा जो होगा इस प्रकार से 7 लिख देंगे। फिर इससे जो है इन दोनों में अभी दोनों बचा हुआ है, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा
इसको लिख देंगे 3, ठीक है, फिर इसके बाद में 2। अगर ये विषम कहा होता तो बच्चों हम इसको आगे इसको पीछे कर देते हैं, तो ये विषम और सबसे छोटा भी हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। छोटा बनाने के लिए इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो ये सम कहा था, देखिए 2 से जो कट जाता है उसको सम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इस प्रकार से जहाँ पे होगा उत्तर हम लोग उसी को लगाएंगे। तो इसमें देखिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बच्चों। ये सबसे छोटा कह रहा था, देखिए ये वाला नहीं होगा, इसमें देखिए ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है सबसे छोटा। ये देखिए 700 हो गया। अब इसमें हम लोग और ढूंढते हैं। देखिए 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। और पहले लिखेंगे कितना बच्चों, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद में 7 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। क्योंकि देखिए बच्चों ये हो गया 10,732, ठीक है। सम बनाना है तो ये देखिए 10,372 हो गया, ये सबसे छोटा है। अगर हम इसको 2 लिख देंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं, 200 बनाएंगे, तो ये देखिए ये वाला और ये वाला दोनों पीछे, चलिए हम यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे हम पाइप खींच दे रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे 200 करेंगे 2, इसके बाद में 3 करेंगे, इसके बाद में 7। देखिए इस प्रकार से ये जो है 7 अगर यहाँ पीछे लिखेंगे तो ये विषम संख्या हो जाएगा। सम संख्या बनाने के लिए पीछे 2 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो लेकिन अगर हम 0 पीछे करेंगे तो इस प्रकार से संख्या बढ़ जाएगा। तो ये हमको सबसे छोटा भी लिखना है। तो इस प्रकार से ये वाला सबसे छोटा संख्या है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कौन सा उत्तर एकदम से मैच कर रहा है, तो उसी को हम लोग उत्तर लगाएंगे। तो इसमें ऑप्शन में जो है बच्चों देखिए पहला वाला मैच कर रहा है। ऑप्शन में पहला वाला उत्तर मैच कर रहा है, तो हम लोग उत्तर के रूप में पहला वाला सही कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो इसमें बच्चों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए 4 ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 91। बच्चों अगर इसका ये जो है अभाज्य का हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अभाज्य का सूत्र क्या होता है, 1 से कटे, ठीक है, स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, ये दो नियम इसके हैं। तो ये क्या होता है, अभाज्य होता है। और भाज्य का होता है बच्चों, भाज्य का होता है 1 से कटे, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी एक संख्या से और कैसे कटे, ठीक है, किसी एक संख्या से और कटे है बच्चों। इसमें देखिए इसमें होता है 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी एक संख्या से और कटे, ये होता है भाज्य। और अभाज्य में होता है 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो बच्चों देखिए ये भाज्य हम लोग कैसे चेक करेंगे। चलिए ये 91 पहला जो है ऑप्शन लेते हैं। 91 है, देखिए ये तो देखिए 1 से कटेगा, 91 आ जाएगा। फिर इसके बाद में इसको किससे काट सकते हैं हम लोग, 91 को 13 से भी काट सकते हैं। देखिए 13 से 91 होता है, ठीक है, 7 बार जाएगा। और एक स्वयं से भी कटेगा, ठीक है, इस प्रकार से ये स्वयं से भी कट जाएगा। तो बच्चों देखिए जो इस प्रकार से स्वयं से भी कट रहा है, किसी एक से और भी कट रहा है, तो इसका मतलब जो है ये जो है भाज्य संख्या है, मतलब ये वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है, 3 स्टेप फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा भी चेक करेंगे। दूसरा देखिए 93 है, तो 93 पहले ही स्वयं से कर ले रहे हैं, तो एक बार में कट रहा है ये। फिर इसके बाद में देखिए 3 से भी कट रहा है, इसको 3 से काटेंगे, 3 के 3 31 बार जाएगा। फिर इसके बाद में 1 से भी कटेगा। तो बच्चों ये भी भाज्य संख्या है। ये जो है 1 से भी कट जाएगा, 1 से काटेंगे तो 93 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग चेक करेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे 95। बच्चों 95 देखिए पहले तो 5 से कटेगा, 5 से कट रहा है, और इसके बाद में 95 से कटेगा और 1 से भी कट जाएगा। तो ये भी भाज्य संख्या है। ये 4 नंबर हम लोग चेक करेंगे। 4 नंबर बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, 97, ठीक है, 97 ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो 97 को देखिए, इसको क्या करेंगे, 97 से काट सकते हैं और किससे काट सकते हैं,
97 से 1 से काट सकते हैं बच्चों। इसमें देखिए दोनों फॉलो कर रहा है, दोनों 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, तो उत्तर के रूप में हम लोग ये चौथा वाला सही कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों यहाँ पे कह रहा है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। बच्चों इसमें कह रहा है 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल। तो बच्चों हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया था, हम याद करने के लिए भी कहे थे, तो जिसमें लिखा हुआ था प्रथम n संख्याओं का योगफल। ठीक है, वही सूत्र लगेगा, प्रथम n संख्याओं का योगफल। इसमें सूत्र था बच्चों, क्या था, n प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, ये अंतिम संख्या था n बराबर। तो इसमें देखिए अंतिम संख्या क्या है बच्चों, यहाँ पे 25 है, तो n के स्थान पे हम लिखेंगे 25, फिर इसके बाद में ब्रैकेट चालू करेंगे, फिर लिखेंगे 25 प्लस 1। ठीक है, और पूरे का बटे 2। इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। फिर 25 इसको पहले हम लोग ब्रैकेट हल करते हैं, तो ये 25 इसी प्रकार से उतार दिया हूँ, और इसको ये गुणा का चिन्ह होता है, ब्रैकेट लग जाता है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा रहता है, तो हम गुणा कर दिए, और ये 25 एक 26 हो जाएगा, 26 बटे 2। बच्चों ये 2 को हम 26 से काट देंगे। ठीक है, यानी कि 26 को काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से 25 गुणे 13, 25 गुणे 13 हो गया। इसको हम हल करेंगे तो 13 पचे 65 होता है, तो 65 के 5 हासिल यहाँ पे 6 लिख देंगे, और 13 दूनी 26, 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। इसमें हम लोग ऑप्शन में मैच करवाएंगे 325, देखिए दूसरे में मैच कर रहा है, तो इसका उत्तर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 में लिखा हुआ है बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बच्चों इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है ऑप्शन के हिसाब से, तो हम लोग ऑप्शन पहले लिखेंगे, इसके बाद उसमें ढूंढेंगे कि कौन सा सबसे बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9876, दूसरा लिखा हुआ है 9768, तीसरा लिखा हुआ है 9867, और चौथा लिखा हुआ है 9786। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 9800 है, यहाँ पे 9700 है, यहाँ पे 9800 है, यहाँ पे 9700 है। तो देखिए बच्चों 800 ज़्यादा होता है 9800, तो ये 700 वाला गलत हो जाएगा। अब इसमें और इसमें हम लोग को चेक करना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो ये देखिए ये 9876 है, ये 9800 कितना है, 67 है, यानी कि 60 और 7 है, ये 70 और 6 76 है। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो हम लोग को इस प्रकार से ऑप्शन के हिसाब से ढूंढना था। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है 30,746। ठीक है, 30,746 लिखा हुआ है। स्थानीय मान बच्चों कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे है तो 6 लिख देते हैं, यहाँ पे है तो देखिए ठीक है लिख दे रहे हैं। तो सबसे अधिक हमको स्थानीय मान निकालना है, तो देखिए ये तो 6 हो गया, इसका स्थानीय मान 40 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान देखिए तीसरे पे है, ये लिख देते हैं, इसके बाद में 0 0 इसके पीछे वाला लिखते हैं। ये 0 वाला देखिए 0 ही हो जाएगा, सभी ये 4 0 लगेगा क्योंकि इसके 0 था, 0 हो गया। इसके बाद 3 अंक थे तो इसके स्थान पे 3 0 हो गया। अब इसके बाद में देखिए ये वाला, ठीक है 3 वाला 3 लिखेंगे। इसके बाद में देखिए इसके पीछे कितने 4 0 लगाएंगे इस प्रकार से। तो देखिए सबसे अधिक किसका स्थानीय मान है, ठीक है किसका मान है 3 का। देखिए 3 का ये है 30,000, और बाकी ये तो 0 है, ये तो है 700, ये है 40, ये है 6। तो सबसे बड़ा किसका मान है 3 का, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 3। तो उत्तर के रूप में हम लोग पहला लगाएंगे 3। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है छोटी से छोटी विषम संख्या
जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या बताना है बच्चों। तो विषम जो है 2 से नहीं कटता है विषम संख्या। तो इसमें संख्या दिया हुआ है 1, 0, 3, 4 और 5 दिया हुआ है, और इसमें बनाना है हमको सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटी हो जाएगा। ये 10,000 बनेगा। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस प्रकार से हो जाएगा। और सबसे छोटी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटा लिखेंगे। तो 3 सबसे छोटा है, फिर इसके बाद में इससे छोटा, फिर इससे छोटा है 4, मतलब ये 4 लिखेंगे इन दोनों में, इसके बाद में 5 लिख देंगे। तो बच्चों, इस सबसे छोटा ये संख्या बनेगा, और विषम भी है। देखिए, 2 से नहीं कटेगा 5, तो इस प्रकार से विषम संख्या हो जाएगा। हम लोग मैच करवाएंगे, जहाँ पे मैच करेगा उत्तर वही हो जाएगा। देखिए, पहला वाला ऑप्शन एकदम से मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में हम लोग पहला वाला सही कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। इसमें लिखा हुआ है 31 में 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो ठीक है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है 1 से 50। ठीक है, 1 से 50 लिखा हुआ है बच्चों, 1 से 50 लिखा हुआ है। तो 1 से 50 तक जो है हम लोग को ढूंढना है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितना होता है। तो देखिए बच्चों, इसमें 1 से 50 तक तो होता है 15, इसको हम लिख दे रहे हैं 15 होता है। लेकिन अब हम लोग पहले इसको लिखेंगे अभाज्य संख्या। देखिए बच्चों, 1 नहीं होता है अभाज्य संख्या, 2 होता है। ठीक है, क्योंकि 1 से कटे और स्वयं से भी कटे, तो एक ही होता है। या तो स्वयं करिए या तो 1 ही करिए। तो इस प्रकार से 1 नहीं होता है। तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, 5, 7, 9 नहीं होगा बच्चों, 9 क्योंकि कट जाता है, 11, फिर इसके बाद में 13, फिर इसके बाद में 17, फिर 19 के बाद 21 कटता है, 22, 23, देखिए 23 नहीं कटेगा, फिर 24, 25, 26, 27, 28 कट जाता है, 29 फिर आएगा, फिर इसके बाद में 30, 31 हो जाएगा, फिर 32, 33, 34, 35, 36, 37, देखिए 37 हो जाएगा, 37 हो गया। फिर इसके बाद 38, 39 बच्चों कट जाएगा, 3 से कटता है, 39, 40, 41, 42, 43। ठीक है, 43 हो गया, 44, 45, 46 ये सब कटेगा, 47, 48, 49, 50, बाकी सब कट जाएगा। अब हम लोग गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक बार फिर से गिन लेते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बच्चों, एक छूट रहा है कहीं पे, तो इसको ढूंढेंगे। तो इसमें देखिए 2 हो गया, फिर इसके बाद में 3 के बाद 5, 7 के बाद 11, 13, 17। ठीक है, 17 के बाद 19 के बाद में 23। ठीक है, 23 के बाद हो जाएगा 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, 29 हो जाएगा, फिर 30, 31 हो गया, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। बच्चों, 41 छूट रहा था। ठीक है, देखिए 41 छूट रहा था, 41 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 15 संख्या। 15 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या होता है 1 से 50 तक। बच्चों, इसमें 100 तक देखेंगे, इसमें 100 तक जो है 100 तक 1 से 100 तक अभाज्य संख्या बच्चों इसमें होता है 25। ठीक है, 25। देखिए, हमने यहाँ तक 15 लिख दिया था। अब देखिए, यहाँ से 15 के बाद यहाँ से हम लिख दे रहे हैं 10 और होगा, 15 यहाँ पे है, 10 और होगा, तो यहाँ पे देखिए 53 हो जाता है। 53 के बाद में 59 के बाद में 61 के बाद में 67 के बाद 71
ठीक है। 71 के बाद 73, ठीक है। 73 के बाद में 79, 79 के बाद हो जाता है बच्चों 83, 83 के बाद में आता है 89, 89 के बाद होता है बच्चों 97। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ 50 के बाद जो है 1 से 100 तक 100 मतलब इतना होता है 25 होता है। तो ये 50 के बाद जो 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 होगा, यानी कि 50 से 100 तक, 100 तक का 100 तक का ये वाला ये होता है, ठीक है। 50 से 100 तक का ये वाला होता है, ठीक है। 10 होता है इसमें। तो टोटल मिला के 1 से 100 तक जो है कितना होता है बच्चों, 25 होता है। बच्चों इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो बच्चों देखिए एक एक सबसे छोटा है, लेकिन जो है एक को एक से करेंगे। अभाज्य संख्या हमने बताया था, अभाज्य संख्या क्या होता है, एक से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है, स्वयं से कटे, इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एक से कट गया और एक स्वयं क्या होगा, या तो आप स्वयं मानिए इसको या तो आप एक मानिए। तो इस वजह से ये जो है एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है, दो से होता है। दो देखिए क्यों होता है, एक से कट रहा है, एक कट गया और फिर दो से कट रहा है। देखिए एक से कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, तो ये दो सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर हम लोग कौन सा लगाएंगे, 3 नंबर को। अब क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बच्चों लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। इसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्या का योगफल, ठीक है, योगफल का योग निकालना है। तो बच्चों इसमें देखिए क्या है, 1 से लेकर 20 तक के सभी, मतलब इसमें ये कह रहा है कि 1 से लेकर हम 20 तक गिनती लिखेंगे और इसमें जितना सम संख्या होगा हम लोग उसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें 1 से लेकर 20 तक करेंगे, जैसे चलिए लिख दे रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गया, 11 12 13, फिर यहाँ से लिख दे रहे हैं 14 15 16 17 18 19 20। देखिए बच्चों हम लोग सम संख्या लेंगे, तो देखिए एक ये हो गया, दो हो गया क्योंकि दो से कटता है जो, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों इसमें देखिए टोटल कितनी संख्या है, सम संख्या 10 है। तो इसका नंबर जो है यन बराबर हो गया 10, मतलब जैसे हम लोग प्रथम सम संख्या लेते थे तो उस प्रकार से हो गया ये यन 10 संख्या, इसमें नंबरों की संख्या कितना हो गया 10, सम संख्या 10 है, ठीक है। तो एक सूत्र था जिसमें था प्रथम यन सम संख्याओं का योगफल, ठीक है। हम लोग यही सूत्र लगाएंगे, यन था यन प्लस 1 था, इसका सूत्र यही था। तो यन के स्थान पे कितना आया बच्चों 10, गिनने पे कितना सम संख्या बनेगा, 1 से लेकर 20 तक 10 संख्या बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर इसके बाद में 10, यहाँ पे ये ब्रैकेट है प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब लगने का मतलब होता है बच्चों क्या होता है, गुणे का निशान। तो 10 गुणे, अब पहले हम लोग ब्रैकेट इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर ये गुणे का निशान हो गया, अब पहले इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 11। तो इसको दोनों जोड़ने के बाद इसको दोनों बुढ़ा कर देंगे, 11 दहा में 110 होता है बच्चों, 110 होता है। तो इसका उत्तर 110 हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को। इसमें लिखा हुआ है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। बच्चों इसमें प्रथम 15 विषम संख्याओं का कह रहा है, तो इसमें भी सूत्र होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रथम यन विषम संख्याओं का योगफल, इसका सूत्र होता है बच्चों यन का स्क्वायर,
मतलब यन गुणे यन, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा कह रहा है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, मतलब इसी पे एकदम से कर दिया है। अगर से इस प्रकार से कहा होता 1 से 15 तक, तो पहले हम लोग उसमें विषम संख्या गिनते। ठीक है, 1 से 15 तक पहले हम लोग विषम संख्या निकालते हैं, फिर इसके बाद में यन बराबर निकालते हैं। लेकिन इसमें जो है पहले ही कह दिया कि 15 विषम संख्या, मतलब हम लोग को 15 विषम संख्या लिखना पड़ेगा पहले। तो 15 विषम संख्या कैसे लिखेंगे, सिर्फ विषम संख्या ही लिखेंगे। जैसे ये हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद में 7, फिर 9, 11, 13, इस प्रकार से हम लोग डॉट डॉट 15 तक लेके आएंगे। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है पहले से ही 15 कह रहा है, तो इसमें इस प्रकार से यन के स्थान पे 15 लिख देंगे, 15 का स्क्वायर लिख देंगे। इसका मतलब स्क्वायर का मतलब ये होता है बच्चों कि 15 गुणे 15, मतलब 15 को 2 बार गुणा किया गया है, इसका मतलब यही होता है। अगर से यहाँ पे 15 गुणे 3 होता, तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि 15 गुणे 15 गुणे 15 किया गया है, मतलब 3 बार किया हुआ है। तो यहाँ पे जितना घात रहता है वो उतनी बार ये गुणा किया रहता है। तो अब इसमें देखेंगे, अब 15 गुणे 15 करेंगे तो इसका हो जाता है बच्चों 15 गुणे 15 225 होता है। तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं 15 गुणे 15, देखिए 15 और ये 15, तो 5 पंचम 25 के 5 हासिल 2। ठीक है, फिर 5 एक के 5 2 7, इसी प्रकार से 5 एक के 5 और 1 एक कम 1, इस प्रकार से हो गया। अभी 5 हो जाएगा, अभी 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद में देखिए 7 5 12 हो जाएगा, और इसका हासिल 1 बच गया 12 में, और 1 1 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये देखिए 225 इसका आंसर था, तो इसका आंसर 225 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। बच्चों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 और ये आखिरी क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे देखिए 50 तथा 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग। बच्चों 50 से 90 तक पूछा है, हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मतलब 1 से 100 तक 25 होते हैं अभाज्य संख्या। तो चलिए यहाँ से 50 से 90 तक अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 50 से हम लोग निकाल लेते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है, जो 1 से कटे या स्वयं से कटे। तो देखिए बच्चों 51 कट जाता है, 53 नहीं कटेगा, 1 हो गया ये। फिर इसके बाद 54 कटेगा, 55 कटेगा, 56 कटेगा, 57 कटेगा भी, 58 59 नहीं कटता बच्चों, ये हो गया। फिर इसके बाद में 60 कट जाएगा, 61 नहीं कटता है। ठीक है, फिर 62 63 64 65 66 भी कटता है, 67 नहीं कटता बच्चों। फिर इसके बाद में 67 के बाद 68 69 70, फिर 71 नहीं कटता है। ठीक है, 71 नहीं कटेगा। फिर 72 73 भी नहीं कटता है। ठीक है, 73 74 75 76 77 78 79 भी नहीं कटता बच्चों। ठीक है, 79 80 81 82 बच्चों, ये 83 भी नहीं कटता है। 84 85 86 87 88 89, ये सब कट जाएंगे, 89 नहीं कटेगा बच्चों। यहाँ तक कहाँ तक का था, 90 तक। तो देखिए 89 तक पहुँचा है, तो कितने अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों 50 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, 9। इसको सभी को जोड़ना है, तो हम लोग जोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको 2 2 करके हम लोग पेयर में जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ लेंगे। तो इसको देखिए जोड़ेंगे, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 5 5 10 हासिल 1 है, 10 10 1 11। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 1 8 8 और 6 6 12। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद में इसको देखेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, और 7 7 14 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। फिर इसके बाद में इसको करेंगे, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 7 और 8 15 15 1 16 हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
और यहाँ पे बचेगा कौन, ये वाला। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग जोड़ेंगे और ठीक है देखेंगे कितना आंसर आएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे जिस प्रकार से आप लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 112, ये हो गया 128, ये हो गया 144, ये हो गया 162 और ये हो गया 89। तो ठीक है, इसको जोड़ेंगे। देखिए 2 8 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 की 5 हासिल 2, यहाँ पे 1 2 3, 3 4 7 और 7 6 13 और 13 में 8 जोड़ेंगे बच्चों 21 हो जाएगा। 21 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। अब इसके बाद में 1 2 3 4 और 2 हासिल और बचा है तो ये हो जाएगा 6। तो कितना आ गया बच्चों, 635 आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 635। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, फिर से एक बार जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे इसको जोड़ने पे 2 8 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 के 5 लिख दिए और हासिल 2। यहाँ पे 1 2 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 13 और 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 में हासिल 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 23 के 3 लिख देंगे, हासिल 2 बचा है। 1 2 3 4, 4 हो गया और ये हासिल 2 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।